नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजपुर में। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आज हम अपने इस वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 3 को देखेंगे। परसेंटेज में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज जानेंगे। पहले देखते हैं, हम 10% को 1/10 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं, 30% को 3/10 लिखते हैं, 40% बराबर 40/100 हो जाएगा। तो 40/100 को लिखेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 लिखते हैं। 50% को 50/100 यानी 1/2, 60% को 60/100 यानी 3/5। इसी प्रकार 15% को 3/20, 15% को लिखेंगे तो 15/100 लिखेंगे। तो 5 3 15, यहाँ 20 पंजे 100। 15% को 3/20, 12.5% को 1/8, 12 दूनी 24, 1 25/200 हो जाएगा। तो 25/200। 16 3 48, 2 50/300, तो 1/6 लिखेंगे। इसी प्रकार 14 सही 2/7% को 1/7 लिखेंगे। 6 सही 2/3% को 1/15 लिखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा गया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों में मुख्यतः ये देखा जाता है कि इसमें किससे पूछा गया है। जैसे इसमें कहा गया है कि ए की आय से, तो जिसके बारे में कहा जाएगा, जिससे कहा जाएगा उसको हमेशा हर में लिखेंगे। जैसे ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 10% को हम लिखते हैं 10/100 यानी 1/10। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो अगर बी की 10 मानेंगे तो ए की अधिक है तो ए की 11 हो जाएगी। यहाँ अगर अधिक रहेगी तो 10 में 1 जोड़ेंगे और कम रहेगी तो 10 में से 1 घटाएंगे। तब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है, तो 1 कम है तो हम तो 1 किसको लिखेंगे, ए की आय से कहा है ना, जिससे कहेगा उसको हमेशा हर में लिखेंगे। तो 1/11 गुणे 100 हो जाएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11%। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। इसमें कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो 20% को हम लिखते हैं 20/100, 20/100 यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/5। तो 20% को हम 1/5 लिखते हैं। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय कम है। तो यहाँ बी अगर 5 है तो एक कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, ये 4 हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी से, किससे, बी से, यानी बी नीचे रहेगा। तो कितना कम है, ए 1 कम है। तो 1/बी 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 20। 20% कम है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी की आय ए की आय से 14 सही 2/7% अधिक है। 14 सही 2/7%, इसको क्या लिख देंगे, 14 सत्ते 98 2, 100/700 लिखेंगे। तो इसको जब काटेंगे 0 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/7। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो बी की आय ए की आय से 14 सही 2/7% अधिक है, बी का अधिक है, यानी कि ए की 7 मानेंगे तो बी की 8 हो जाएगी। तो कह रहा है ए बी से, किस से, बी से, बी को हर में रखेंगे, कितना प्रतिशत कम है। तो 1 कम है ए, तो 1/बी हो जाएगा 8 गुणे 100। तो यहाँ काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, यहाँ 4 से 25 हो जाएगा। तो 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 को हम लिखते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2%, 12.5% हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है
किसी आयताकार वस्तु की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन क्या होगा। आयताकार वस्तु है, लंबाई में 10%, जब 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ 10% को हम लिखते हैं 1/10 और 20% को हम लिखते हैं 20/100 यानी 1/5। तो लंबाई में वृद्धि हो रही है तो यहाँ लंबाई पहले लिख लें और यहाँ चौड़ाई। तो लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 में अगर मूल संख्या 10 हो जाएगी, पहले लंबाई 10 सी थी तो 10% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। वृद्धि के बाद ये 11 हो जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और वृद्धि के बाद कितना हो जाएगी, कितने की वृद्धि होगी, ऊपर अंश में 1 है तो 1 की वृद्धि होगी यानी 6 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10×5 = 50 और ये हो जाएगा 11×6 = 66। तो हमें इसको 100 पे निकालना होता है। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। तो यहाँ देखिए, अगर 50 में अगर 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा कर दें, 66 दूनी 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12 1 13, 132 हो जाएगा, 132। तो ये कितने की वृद्धि हुई, 32 की, यानी 32% की वृद्धि। इसको अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, ऐसे निकाल सकते थे कि 50 है और ये 66 है, तो अंतर कितने का हुआ, 16 का। तो 16 बटे पहले वाली संख्या को हमेशा लेते हैं, 16 बटे पहले वाली संख्या गुणे 100, तो 50 दूनी 100 यानी 16 दूनी 32%। दोनों तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयताकार वस्तु की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी होने से क्षेत्रफल में परिवर्तन। 10% दोनों है तो यहाँ 10% को हम लिखते कितना है, 1/10। तो कराए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि होगी तो हम 1 जोड़ेंगे। पहले कितना था, 10, लंबाई पहले 10 था तो 10% की इसमें वृद्धि हुई तो 10 1 ये हो जाएगा 11। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 10% की चौड़ाई में कमी हो रही है, जब कमी होगी तो 10 में से 1 घटाएंगे। तो पहले कितना था, 10, अब घटने के बाद ये कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 में से 1 यहाँ 1 घटा देंगे तो ये अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 दाम में 100, ये हो जाएगा कितना, 99। तो इसमें कितने की कमी हुई है, 100 पे निकाल रहे हैं तो ये सीधे 1% की कमी हुई है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो लंबाई ऊपर है, फिर नीचे ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। क्षेत्रफल निकाल दिए। क्षेत्रफल जब 100 आया तो 100 में सीधे 100 से देखते हैं कितना कम है या अधिक है, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयताकार वस्तु के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होती है तो लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन। तो आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल है, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में मान लीजिए 100 है तो इसमें 21% की वृद्धि होगी तो वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। तो कराए कि लंबाई चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है कि ये इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे 100 और 121 का, ये हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो यहाँ देखिए पहले 10 था अब 11 हो गया, तो कितने का अंतर हुआ, 1 का। पहले कितना था, 1/10 गुणे 100, यहाँ हो जाएगा 10%। जब कभी भी प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो पहले की संख्या को हमेशा नीचे रखा जाता है। जैसे यहाँ पहले की संख्या ये 10 है, वृद्धि के बाद 11 हुई है, तो हम हमेशा नीचे, हमेशा हर में ये जो 10 है ये पहले वाली संख्या, इसी को रखा जाता है, तभी प्रतिशत परिवर्तन निकलता है कि पहले से वृद्धि हुई या कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। आयत की लंबाई है, लंबाई कर रहा है 25%, 25% को हम कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो लंबाई पहले कितना था,
लंबाई पहले 4 था, तो फिर कह रहा है कि 25% बढ़ा दी जाए, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब नई लंबाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहीं चौड़ाई करा है, चौड़ाई जब ऐसा क्वेश्चन रहेगी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इसमें जो लंबाई रहेगा ये इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 समझे 4। तो इसका अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आंसर, ये 5 चौक का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्षेत्रफल पहले वाला, नया क्षेत्रफल भी 20 हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि कितने चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, क्षेत्रफल मतलब दोनों बराबर हो गया। तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो चौड़ाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है, 1 की कमी की गई है, यानी 5 समझे 4 है, तो 1 की कमी की गई है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 गुणे 100। तो यहाँ 5 से 5 दूनी 10, यहाँ 0, 20% की कमी की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ऐसे सवालों में हम हमेशा देखते हैं कि हम ऐसे संख्या को चुनेंगे, ऐसी संख्या को मानेंगे कि जो कि 5 और 6 दोनों से कट जाए। तो अगर हम 5 और 6 दोनों संख्या से कटने, अगर मान लें, माना संख्या क्या है, 30 है, जो कि 5 और 6 से दोनों से कट जाएगी, तो 5/6 गुणे 30 कर देंगे। तो 5/6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 से 5 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 5×5 = 25। अगर इसी प्रकार 6/5 है, तो 6/5 गुणे 30 कर देंगे, तो यहाँ 5 से 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36। तो पहले कितना था, 25, अब कितना हो गया, 36। वृद्धि कितने की हुई, 11 की। ये हो जाएगा 11/25। हमेशा प्रतिशत परिवर्तन यहाँ भी निकालना है, तो पूर्ववर्ती संख्या को लेते हैं जो पहले वाली संख्या थी, 11/25 गुणे 100, तो 25 चौक का 100 हो जाएगा, तो 11 चौक का 44% आंसर। इसी प्रकार अगर हम देखें, इसमें 30 को लिए हैं, तो अगर हम 60 को लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। 5/6 गुणे 60 कर दें, तो 6 दहा में 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दहा 50। अगर इसी प्रकार 6/5 गुणे 60 कर दें, तो यह हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 12×6 = 72। वृद्धि कितने की हुई है, 50 से 72, यानी 22 की वृद्धि हुई है। 22 बटे पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 50 गुणे 100, तो यहाँ हो जाएगी 50 दूनी 100, यहाँ हो जाएगा 44% आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या r² हुआ है इसमें, तो 10% बराबर हम लिखते हैं 1/10। तो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो 10 पहले त्रिज्या थी, वृद्धि के बाद 11 हो गई। r² है तो 2 बार करेंगे, 10 समझे 11 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 समझे 121। जब यहाँ 100 है तो सीधे 21% की वृद्धि ये दिखा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि की जाए। वृत्त की त्रिज्या रहे चाहे व्यास रहे, अगर व्यास रहेगा तो व्यास को कहते हैं हम 2r कहते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यह 2 गुणे त्रिज्या यही होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो क्षेत्रफल इसका निकालना होगा, तो इसमें भी πr² वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ भी 10% बराबर 1/10 होता है, तो यहाँ भी वृद्धि होगा, तो 10 समझे 11, 10 समझे 11, और यहाँ क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 100 समझे 121। सेम प्रोसेस होगा, 21% की वृद्धि। त्रिज्या रहे चाहे व्यास रहे चाहे परिधि रहे, सब में एक ही प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 12.5% बढ़ा दी जाती है तो संख्या 18,000 हो जाती है,
तो मूल संख्या क्या है? 12.5% है, 12 सही 1/2%। इसको क्या लिखेंगे? 12 दूनी 24, एक 25/200, 25/200, 25 × 200 तो 1/8 हो जाएगा। ये 25 है, 25/200 1/8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या 12.5% बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए पहले संख्या कितनी थी? 8 थी, वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 9 हो गई। पूर्ववर्ती संख्या 8 हो गई और वृद्धि के बाद 9 हो गई। तो कह रहा है कि बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जा रहा है? 18,000 हो जा रहा है। 18,000। तो अगर इसमें भाग देंगे तो कितना गुना जाएगा? 2,000 गुना। तो इसमें भी जो संख्या जो प्रोसेस इसमें होगा वहीं इसमें भी होगा, 2,000। तो ये हो जाएगा 16,000, यानी मूल संख्या 16,000, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। संख्या का 60% है, तो किसी मान लीजिए यक्स है, यक्स का 60%, 60% में से कितना घटा रहा है? 60। परिणाम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो हो जाएगा यक्स का 60%, 60% बराबर 120। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणे, यहाँ हो जाएगा 60, 60/100 है, ये 60, तो यहाँ हो जाएगा 100/60, 60 दूने 120, यानी 200 आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यक्स का 60%, 60% में से 60 घटाया जाता है, तो 60% माइनस 60 बराबर 60 है, तो 60% बराबर 120। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 100% बराबर सीधे 200, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे देखिए, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। चुनाव पर आधारित है, इसमें देखिए चुनाव में होता है तो कुल मत होते हैं, कुल मत में वैध मत और अवैध मत दोनों होते हैं। तो कुल मत में वैध मत हो गया और ये अवैध मत हो गया, तो अवैध मत को हटा देते हैं और वैध मत में जीतने वाला और हारने वाले उम्मीदवार होते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार, जैसे मान लीजिए अगर 100 वोट है, ये 100 है, तो 100 में अगर ये 20% अवैध मत है, तो 20% ये अवैध है, तो वैध कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 80 में अगर विजेता 60% पाएगा, तो ये कितना पाएगा? हारने वाला 40% पाएगा। सेम चीज़, तो अगर हम इसमें से एक भी निकाल दें तो 80 का 60% कितना हो जाएगा? 8×6 = 48 हो जाएगा सीधे। और तो 48 हुआ, तो 48, 80 में से 48 घटा देंगे, तो 48×2 = 50 हुआ, 50 30 80, तो 30×2 = 32 हो गया। तो अंतर कितने का होगा? 16 का। ये 16 का अंतर होगा। तो उसमें विजेता जो होगा, जो वोट से जीता रहेगा, यहाँ कुछ वोट होगा, तो इस 16 के सब 16 से इसमें भाग दे देंगे, यक्स वाले में जितना गुना आएगा वहीं इतना गुना हो जाएगा, और वहीं आंसर। अगर कुल मत पूछेगा तो हम उसमें 100 में गुणा कर देंगे। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मत का 48% प्राप्त करता है। जीतने वाला कुल मत का 48% प्राप्त करता है और कुल वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं अगर उम्मीदवार 4800 वोटों से विजेता रहा हो। देखिए, अगर कुल 100 वोट हैं तो 100 वोट में अगर ये वैध मत कितना हो गया? 20% अवैध है, 20% ये अवैध हो गया, 20% अवैध हुआ, तो ये 80% क्या हुआ? इस ये 20 मत, इसमें 20 मत अवैध है, 20% नहीं, 20 मत को कहेंगे। 20 अगर अवैध है तो 80 वैध हो जाएगा, 80 वैध हो जाएगा। तो कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% प्राप्त करता है। तो देखिए, इसमें वैध और अवैध की बात नहीं कही गई, इसमें कहा गया है कुल मतों का 48%। तो इसमें ये सीधे हो जाएगा कि 100, 20 अवैध है,
20 अवैध हो गया, तो बचा कितना? जीतने वाला उम्मीदवार कुल मत का 48% प्राप्त करता है, तो जीतने वाला अगर 48%, ये विजेता है, विजेता 48% पाया है। तो ये कितना हो गया? 48, 48 में 20 जोड़ देंगे तो 68 जाएगा। 68 2 70 30 100, यानी 32%, 32 वोट हारने वाला जीत पाया, हारने वाला 32 वोट पाया। कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं अगर उम्मीदवार 4800 वोटों से विजेता रहा हो। ये अवैध मत है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब भी हारने ये जो भी उम्मीदवार होगा वो जीतेगा किससे? हारने वाले से ही, जो दूसरे नंबर पर होता है। तो दूसरे नंबर पर तो यहाँ देखिए, हारने वाला ये विजेता, हारने वाला, इसके बीच अंतर कितने का है? 32 10 42 6 48, 16 का अंतर है। और का कितना रहा है? 4800 वोटों से विजेता आ रहा है, तो इस 1600 ये 48 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो कितना गुना है? 300 गुना है, 300 गुना है। तो कह रहा है कुल वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे। अब जो इसमें से पूछा जाएगा तो उसमें हमेशा 300 का गुणा कर देंगे, तो ये 300 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 30,000। यदि पूछता कि इसमें विजेता को इतना वोट पाया तो 48 में 300 से गुणा कर देते। अगर पूछता अवैध मत कितना है तो 20% था, तो ये हो जाएगा, इसमें भी 300 से गुणा कर देंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा सब में 300 से गुणा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिसमें 20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मत का 70% वोट पाता है। तो वैध मत का 70% वोट पा रहा है, तो देखिए 100, कुल 100 वोट हैं, 20% अवैध हो गया, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20% यानी 20 अवैध मत हो गया, अवैध हो गया। अब कह रहा अवैध कितना होगा? ये 80 वैध होगा, 80 20 100 हो गया। कह रहा है यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मत का 70% वोट पाता है। जीतने वाला उम्मीदवार, अब वैध मत में इसका 70% निकालेंगे, इसका 70% निकालने के लिए सीधे 7 8 है 56, 7 में 8 को गुणा कर देंगे 56 हो जाएगा, और 80 में से 56 को घटा देंगे तो 56 4 60 20 80, तो यानी हो जाएगा 24। अब इसका अंतर कितने का है? कह रहा है कि वो 3200 वोट से जीता है ना, तो हारने वाला ये हो जाएगा क्योंकि ये कम पाया है 24, जीतने वाला ये हो जाएगा, तो 3200 का, तो इसका अंतर देखेंगे तो 24 10 34 10 44 10 54 2 56, तो 32 का अंतर हो गया यहाँ पे। और ये जीता कितना है? 3200 वोटों से। तो कितना गुना गया? ये 100 गुना हुआ है। तो कह रहा है वोटिंग लिस्ट में कितने वैध मत हैं। वैध मत निकालना है तो हमें वैध मत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये 8000 वैध मत है, वैध मत। अगर कहेगा कुल मत कितने हैं तो कुल मत निकालने के लिए इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, यानी ये 10,000, ये कुल मत हो गया, कुल मत। तो जब देखिए कुल मत कितना हो गया? 10,000 हो गया, वैध मत 8,000 हो गया। तो अवैध मत पूछेगा तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, 2,000 हो जाएगा। तो 8,000 ये हो जाएगा, 2,000 ये 10,000, कुल मत हो जाएंगे 10,000 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिसमें 10% मत नहीं डाले गए हैं और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत का 70% मत प्राप्त करता है तो कुल मतों की संख्या बताइए यदि वह 7,290 वोट से जीता हो। देखिए दो उम्मीदवार हैं, यदि कुल मत कितने हैं? 100 हैं, जिसमें से 10% मत अवैध घोषित हुए हैं। अवैध मत को हम निकाल दें, 10% यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। ये क्या है? अवैध है। तो वैध कितना हुआ? ये 90 हुआ, 90 वैध हुआ। अब कह रहा है कि यदि 10% मत नहीं डाले गए हैं, 10% इसमें से मत नहीं डालेंगे तो ये हो जाएगा 10%, यानी 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9 1 कम 9, दोनों जीरो को हटा देंगे।
और फिर यहाँ बचा कितना, 90 में से 9 घटा देंगे, ये 81 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत का 70% मत प्राप्त करता है। अब देखिए इसका 70%, अब इसका 70% निकालना है हमें। तो 70% कैसे निकलेगा, अगर किसी मान लीजिए 81 है, 81 का हमें 10% निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10 से भाग देते हैं तो 8.1 आता है। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे कि 81 है, इसका 10% निकालने के लिए हम सीधे इसके बाएं अंक से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। बाएं अंक से 1% एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये 10% होगा। अगर हमें यही 70% निकालना होगा तो हम यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 7/56, तो ये हो जाएगा कितना, 56 दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 56.7। अब 56.7 है तो 81 में से घटाएंगे 56.7 को, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 60 से 60 20 80 के 81 21 21 उधर हो गया, और इधर कितना हुआ 57, 3.5 हुआ, तो 3.5 हो जाएगा, तो 24.5 हो गया। अब कह रहा है कि 7,290 वोटों से जीता है, 7,290 वोट, तो इसका अंतर निकालेंगे, क्योंकि विजेता यही है 56.7 वाला, और ये हारने वाला 24.5। तो ये अंतर कितने का हुआ, 7 में से 5 गया 2, फिर 6 में से 4 गया 2, दशमलव लगा देंगे 2, फिर 5 में से 2 गया 3, 32.2 आ रहा है। और इसके बराबर कितना है, 7,290। यहाँ देखिए 56.7 है, और यहाँ 24.21 यहाँ 3.3 होगा, यहाँ 3.3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 24.3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24.3। तो 7 में से 3 गया, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 2 गया 32.4 बराबर 7,290, ये दशमलव है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7,290/32.4, या 324 सीधे कर दें और ऊपर एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं। तो ये किससे कटेगा, पहले 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 4 बटे 32, 4 एकम 4, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 7, 3 बचा, तो 3 4 बटे 32, फिर यहाँ 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचा, 4 5 20, फिर आगे देखिए 9 से कट जाएगा, 5 2 7 2 9, 8 17 1 18, 9 9 81, 9 से यहाँ, फिर 9 से 9 दूनी 18, फिर जीरो बार जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 दूनी 18 3, 18 4 बचेगा, तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 से भाग दे देंगे सीधे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, बचा कितना, 2 बचा, फिर यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 4, 9 5 45, 225 बार जा रहा है, 225 गुना। तो हमें अगर कुल मतों की संख्या निकालनी है तो कुल मत निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 225 गुना, यानी 22,500 कुल मत, कुल मत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और शेयर भी करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों का साथ इसी प्रकार रहा तो मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।